आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्रिज की सफाई और फ्रिज की हिफाजत के बारे में ज़बरदस्त कमाल के टिप्स और आइडियाज़, जिन्हें इस्तेमाल करके आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, हज़ारों रुपए की बचत होगी, मनी सेविंग होगी और आप लोगों की अगर आमदनी कम है तो ये टिप्स आइडियाज़ आप लोगों के लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दें, और जो लोग मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं उनके मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ज़बरदस्त कमाल का आइडिया दूंगी जिससे आप लोगों के हज़ारों रुपए की बचत होगी। एक छोटी सी टिप है लेकिन आपको फुल फ़ायदा होगा, जिससे आप लोगों का फ्रिज लॉन्ग लाइफ चलेगा। अक्सर क्या देखने में आता है कि मेरी बहनें अपनी सुस्ती और काहली की वजह से फ्रिज पर तवज्जो नहीं देती, और ये जो नीचे वाली साइड है इस पर तवज्जो ना देने से आप लोगों का हज़ारों लाखों का नुकसान हो जाता है। आपको ऐसा कमाल का आइडिया दूंगी जिसे इस्तेमाल कर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आप लोगों की मनी सेविंग होगी। अगर आप लोगों के फ्रिज के नीचे वाली साइड पर इस तरह से मैल कुचैल और डस्ट होती है, और या फ्रिज से कोई भी चीज़ गिरकर नीचे चिपक जाती है, जमा हो जाती है, और इस तरह से आप लोगों के फ्रिज में जंग लगना शुरू हो जाता है और आपका फ्रिज गलना शुरू हो जाता है, इन्हीं छोटी छोटी वजहों से आप लोगों का फ्रिज तबाह हो जाता है। लेकिन आज आप लोगों को बहुत ही कमाल का आइडिया दूंगी जिसे इस्तेमाल कर आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। चलो तो पहले आपको क्लीन करने का तरीका बताती हूँ। इस गंदगी को, इस जंग को कैसे साफ़ करेंगे। आपने एक डब्बे में पानी लेना है, अब हाफ़ टी स्पून इसमें सर्फ शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हम लोग सोडा इसमें डाल देंगे और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज लेंगे और उससे हम फ्रिज की सफाई करेंगे। आपने ख़ास ख्याल रखना है, ना अपने फ्रिज की सफाई के लिए ना ही बर्तन धोने वाली जाली का इस्तेमाल करना है, ना ही किसी छुरी का इस्तेमाल करना है। तो आप लोग यकीन करें, पावरफुल जो लिक्विड तैयार किया है इससे आप लोगों के फ्रिज का जंग भी साफ़ हो जाएगा और मैल कुचैल भी साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल नीट हो जाएगा आप लोगों का फ्रिज। आपने सिर्फ दांतों वाले बुरश का इस्तेमाल करना है। आपने इस लिक्विड में बुरश को डिबो कर अच्छी तरह से क्लीनिंग करनी है। और जो फ्रिज की रबड़ होती है इसमें भी बहुत ही कचरा फंसा होता है, इसकी सफाई भी आप इस तरह करेंगे। और फिर जो फ्रिज की चारों साइडें होती हैं, जितनी भी गंदगी होती है, ये इस वजह से भी होती है कि हम लोग फर्श वगैरह धोते हैं और आए दिन हवाएं चलती हैं तो यहाँ पर पानी भी होता है, डस्ट भी होती है, और जब फ्रिज से चीज़ें गिरती हैं वो भी इसमें लग जाती हैं और इस तरह से फ्रिज गलना शुरू हो जाता है। आप लोगों के लिए मैंने कुछ दिन फ्रिज को मैला किया है, गंदा किया है, ताकि आप लोगों को क्लीनिंग कर दिखा सकूँ। इस तरह से फ्रिज गलने लगता है। आप भी देख रहे होंगे कि हल्का हल्का सा मेरे फ्रिज से पेंट उतर रहा है, तो इस तरह की गलती मैं आइंदा नहीं करूँगी। आप लोगों के लिए ये मैंने टिप बनाने के लिए थोड़े दिन इस फ्रिज को इतना गंदा किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रिज का कॉर्नर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। इसी तरह कब्ज़ों का हाल होता है, ऊपर वाले खाने से पानी भी गिरता रहता है और खाने पीने की चीज़ें भी। इस तरह से देख सकते हैं कब्ज़ों का क्या हाल हुआ है, यहाँ पर जंग लगा हुआ है। इस लिक्विड से आप लोग इस तरह से सब पूरे फ्रिज की क्लीनिंग करेंगे, इन कब्ज़ों की भी क्लीनिंग करेंगे और नीचे वाली साइडों की भी क्लीनिंग करेंगे। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल का रिजल्ट है। हमारे कब्जे भी बहुत ज़्यादा चमक चुके हैं, हमारा फ्रिज भी नीट हो गया है, और जो अंदर की साइड थी वहाँ पर कितना ज़्यादा मैल और गंद था, यहाँ पर भी देख सकते हैं ज़रा बराबर भी ना ही जंग है ना ही मैल है। बिल्कुल हमारा फ्रिज बिल्कुल नीट और क्लीन हो गया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा जैसे नया होता है। और आपने एक सॉफ्ट कपड़ा लेना है, उससे अच्छी तरह से साफ़ करना है। आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी थी और इस तरह से क्लीन हो गई है जैसे कि कभी थी ही नहीं। अच्छी तरह आप लोग स्पंज से फ्रिज को सोक कर लें, अच्छी तरह से खुश्क कर लें। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। क्या आप जानते हैं सिर्फ वैसलीन हमारे हाथ पाँव पर लगाने के नहीं बल्कि और भी जुगाड़ के काम आती है। इतना ज़बरदस्त कमाल का आइडिया जिससे लाखों और हज़ारों की बचत होगी। आप लोगों ने फ्रिज की क्लीनिंग के बाद बस यही करना है कि आप लोगों ने वैसलीन को थोड़ा सा नीम गर्म करना है। यहाँ पर मेल्ट हो चुकी है वैसलीन और आपने एक बुरश लेना है। अब चलते हैं फ्रिज पर अप्लाई करते हैं। यकीन करें आप लोग बस ये एक छोटा सा काम कर लेंगे, सस्ती सी वैसलीन को इस तरह फ्रिज पर अप्लाई करेंगे तो कभी भी आपका फ्रिज ना ही जंग लगेगा, ना ही ख़राब होगा, और ना ही इस पर रबड़ चिपकेगी और ना ही आपकी रबड़ ख़राब होगी। इससे आपको हज़ारों फ़ायदे होंगे। और इस तरह से आप लोग साइडों पर भी वैसलीन को अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जब भी आप फर्श धोते हैं या पानी गिरता है तो आप लोगों की कभी भी यहाँ पर जंग नहीं लगेगा, कभी भी आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी। और आप लोगों का इस वैसलीन के ऊपर जो कोई कचरा और पानी होगा वो भी नहीं उस पर अप्लाई होगा, और आप लोगों की जो फ्रिज की नीचे वाली तय होगी वो बिल्कुल सेफ़ रहेगी। इंशाल्लाह आप लोग इस टिप को ज़रूर अपनाइएगा। इस तरह आप लोग दरवाजे के नीचे वाली साइडों पर भी और बाहर वाली साइडों पर भी अच्छी तरह से इस वैसलीन को अप्लाई कर दें और एक बार कर देखें। आप लोग अच्छी तरह से कब्ज़ों पर भी लगाएं ताकि जो भी कोई खाने पीने की चीज़ गिरे या पानी गिरे तो आप लोगों का फ्रिज बिल्कुल भी ना ही गले और ना ही ख़राब हो। इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप लोगों का फ्रिज बिल्कुल नीट क्लीन भी रहेगा और जंग भी नहीं लगेगा और लॉन्ग लाइफ चलेगा। लाखों रुपए की
बचत होगी, है ना बहुत ही कमाल का आइडिया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। आप लोगों के लिए इस तरह सुपर आइडिया लेकर आती हूँ, बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई जाती है और आप लोगों को इससे फ़ायदा होता है, आपकी मनी सेविंग होती है। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी और आप इसको यूज़ भी करोगे और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें। बहुत ही कमाल का आइडिया है, सुपर टिप है, लाखों और हज़ारों की बचत है, घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और कभी भी आप लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और यूज़फुल है। क्या आप जानते हैं कि आपका फ्रिज कूलिंग क्यों नहीं करता? आप कौन सी गलतियाँ करते हैं? आप यही गलती करते हैं कि नीचे वाले फ्रिज की सफाई नहीं करते और ऊपर वाले फ्रिज की सफाई कर लेते हैं। अक्सर क्या होता है, मेरी बहनें जब ऊपर वाले फ्रिज में ज़्यादा ढेरों बर्फ़ जम जाती है तो सिर्फ उसी को निकालती हैं, उसी की सफाई करती हैं और नीचे वाले हिस्से की बिल्कुल भी सफाई नहीं करती। इस तरह से एक एरिया ठंडा रहता है और दूसरा गर्म हो जाता है और इस तरह से आप लोगों का फ्रिज ख़राब होना शुरू हो जाता है। और अक्सर आप यही गलती करती हैं, कभी नीचे वाले सफाई कर लेते हैं तो ऊपर वाले हिस्से की नहीं करती। लेकिन आज के बाद आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, आपने दोनों हिस्सों की सफाई एक ही साथ करनी है। पहले तो कमाल के आइडिया के लिए सबसे पहले हम नीम गर्म पानी करेंगे। यहाँ पर चूल्हे को ऑन किया है, एक बर्तन रखने के बाद इसमें पानी डाल देंगे और पानी को हम नीम गर्म करेंगे और नीम गर्म पानी से हमारा फ्रिज दोबारा से कूलिंग करने लगेगा। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। अब यहाँ पर पानी नीम गर्म हो चुका है, बताते हैं हमने क्या करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, फ्रिज के ड्रेन वाले 2 हिस्से होते हैं, एक ऊपर वाले खाने में होता है और दूसरा नीचे वाले खाने में होता है। आप लोगों ने एक बारी दोनों हिस्सों की सफाई करनी है और एक बारी ऊपर और नीचे दोनों में ही नीम गर्म पानी डालना है। ना ही ज़्यादा वो खोलता हुआ पानी होना चाहिए, ना ही ठंडा होना चाहिए, दरमियाना हीट वाला पानी हो, उस तरह आप लोग इन ड्रेन में डाल दें। दोनों जगह पर जब आप डालेंगे तो यकीन करें इनकी जो अंदर की ब्लॉकेज होगी वो खुल जाएगी और आप लोगों का जो फ्रिज है दोबारा से कूलिंग करने लगेगा। सफाई के बाद आप लोग, ये भी कमाल का आइडिया है, आप लोगों ने इस तरह के बर्तन फ्रिज में रख रहे हैं ताकि अच्छी तरह से कूलिंग हो और आप लोगों की बर्फ़ अच्छे से जम जाए। इस तरह के बर्तन नहीं लेने जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होते, नीचे से गोल होते हैं और अच्छी तरह से बर्फ़ भी नहीं जमती। मैंने भी अपने पूरे फ्रिज को क्लीन किया था, नीचे वाले हिस्से की जाली निकाल कर वॉश कर ली है, अब लगा भी दिए और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फ्रिज बिल्कुल नीट क्लीन हो चुका है। और इसे मैंने वॉश किस चीज़ से किया ये भी आपको बताती हूँ ताकि आप लोग भी इसी से वॉश करें और आप लोगों के फ्रिज में कभी भी स्मेल ना हो और अच्छी तरह नीट क्लीन हो जाए। आपने यहाँ पर सर्फ, नमक और मीठा सोडा, इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अच्छे से मिक्स करके अपने फ्रिज की क्लीनिंग कर लें। यकीन करें फ्रिज में ना ही बदबू होगी और जो दाग धब्बे होंगे वो भी नीट क्लीन हो जाएंगे। फ्रिज ऐसा लगेगा जैसे नया में। आप देख सकते हैं फ्रिज की ज़बरदस्त और कमाल की क्लीनिंग हुई है, ना ही कोई दाग धब्बा है, ना ही मैल कुचैल है और बल्कि आप लोगों ने जो ड्रेन खोले हैं उससे आप लोगों की दोबारा से कूलिंग भी हो जाएगी। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी, आप इसको यूज़ भी करेंगे। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। फ्रिज में कोयला रखें और कमाल देखें। आप लोगों के लिए सिंपल और सादा टिप लेकर आई हूँ जैसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप लोगों की डेली रूटीन मुश्किलें हल हो जाएंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये आम और सस्ता सा कोयला मामूली सी चीज़ है, लेकिन आप लोगों को आज बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप लोगों ने इस कोयले को तिक्के, सीख, कबाब और हांडी में दम के लिए इस्तेमाल किया है, दांतों को साफ़ करने के लिए किया है, बर्तनों को साफ़ करने के लिए किया है। लेकिन यहाँ पर आज मैं बहुत ही ज़्यादा कमाल का आइडिया दूंगी जिसे आप लोगों ने कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा। सुपर आइडिया, इसको यूज़ करें। मैं भी खुद यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इस कोयले को फ्रिज में रखने से आप लोगों की मुश्किल दूर हो जाएगी। ये कोयले का टुकड़ा ज़्यादा बड़ा है, छोटा सा तोड़ लेते हैं, फिर इसको फ्रिज में रखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आप लोग किस किस फ़ायदे के लिए इस टुकड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं फ्रिज में डेली रूटीन में बहुत सी चीज़ें का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सब्ज़ी, फ्रूट और मेडिसिन वगैरह, लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह हर चीज़ रखी जाती है और उन चीज़ों की एक दूसरे में स्मेल हो जाती है। और अक्सर आप ये गलती करते हैं कि आप लोग खाने को खुला रख देते हैं। आज के बाद आप लोगों ने खाने को भी ढाँप कर रखना है और आप लोगों ने इस कोयले को फ्रिज में रखना है। जितनी भी स्मेल होगी वो दूर हो जाएगी और आप लोगों के फ्रिज से यकीन करें ज़रा बराबर भी स्मेल नहीं होगी। कोयले में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि फ्रिज की गंदी स्मेल को भी सोख कर लेता है, हर तरह की बदबू को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और इस तरह फ्रिज में ज़रा बराबर भी बदबू नहीं रहती। आज के बाद आप लोग इस टिप को अपनाएं और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मैं खुद इस टिप का इस्तेमाल करती हूँ, यूज़फुल टिप है, यूनिक टिप है और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी, आप इसको यूज़ भी करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी बहनों को मिले। अपना और अपनों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।